जब तक हृदय में ये लालसा जागृत नहीं होती तब तक ना तो तत्वबोध होता है, ना भगवत दर्शन होता है, ना भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। लालसा जीवन का परम ध्येय स्थिर जिसने कर लिया है, श्री श्यामा श्याम का अनवरत चिंतन, मनन, सेवन, लीला गायन, लीला श्रवण, उसके हृदय में लौकिक और पारलौकिक समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, जिससे हमें भगवत प्रेम, भगवत तत्व का बोध, भगवत साक्षात्कार होता है। वो है लालसा, और लालसा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है लक्ष्य का स्थिर हो जाना, श्यामा श्याम की प्राप्ति की दृढ़ता और निरंतरता। जो हमने लक्ष्य दृढ़ किया उसमें निरंतर नाम जप, लीला गायन, चिंतन, उनके श्री चरणों की सेवा, भक्तों का संग। तो इससे क्या हुआ कि लौकिक पारलौकिक समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। साधक के हृदय में दिव्य भावना का विकास होता है, अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है। मलिन अंतःकरण कहते हैं, जो कामना वासनाओं में भटकता रहता है मन बुद्धि, वो मलिन है। और जो एकमात्र प्रभु में स्थिर हो गया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, उसे पवित्र कहते हैं, निर्मल मन वाला कहते हैं, शुद्ध भाव वाला कहते हैं, शुद्ध अंतःकरण वाला कहते हैं। साधक का हृदय शुद्ध होने लगता है, स्वाभाविक उसकी इंद्रियां वश में होने लगती हैं। जो हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ विषयों में विचरण करती हैं, निरंतर भजन का अभ्यास करने से, लक्ष्य दृढ़ होने से इंद्रियों को वश में नहीं करना पड़ता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे जैसे अंतःकरण निरंतर भजन के प्रभाव से शुद्ध होता है, वैसे ही इंद्रियों के भोगे जाने वाले विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें रुचि ही नहीं रह जाती। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे खान पान में रुचि नहीं रह जाती, उसे स्पर्श सुख में रुचि नहीं रह जाती, उसे नाना प्रकार के गान बजान श्रवणेन्द्रीय सुख की रुचि नहीं रह जाती। अगर उसके अंदर रुचि है तो एकमात्र आराध्य देव के दर्शन की, आराध्य देव के श्रवण की, आराध्य देव के स्पर्श की, आराध्य देव के ही उच्छिष्ट का स्वाद लेने की, आराध्य देव के ही श्रीअंग की गंध को घ्राणेन्द्रिय से, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो मात्र इष्ट का रसास्वादन करना चाहता है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां जो मन के साथ विषयों में विचरण करती थी, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, अब उन्हें स्वाभाविक अंतःकरण उसका ऐसा शुद्ध हुआ कि ना तो उसको नींद में रुचि रह गई है, ना उसको हंसी मजाक अच्छा लगता है, ना उसको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ अच्छे लगते हैं, ना प्रपंच की बातें उसे सुहाती हैं। आहा, कैसी महिमामयी स्थिति आ जाती है। लक्ष्य की दृढ़ता और लक्ष्य पे निरंतर चिंतन, लीला गायन, सेवन, अनवरत। हमारा समय कभी भी भगवद विमुखता में ना जाए। जो साधक ऐसा नियम लेकर के चलता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हृदय की ये पहचान है। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात, स्वाभाविक अच्छा नहीं लगता। अब उसके अंतःकरण में एक दिव्य महामहिमा में स्थिति जागृत होती वो ऐसी स्थिति होती है जो केवल अनुभव से ही जानी जा सकती है। क्या? सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इससे मन हट गया। सुख है कि दुख है, लाभ है कि हानि है, मान है कि अपमान है, कोई स्तुति कर रहा है कि निंदा कर रहा है, इससे वो बेपरवाह हो गया। अर्थात वो द्वंद्वों से बेपरवाह हो जाता है। संत शास्त्र पर उसकी दृढ़ निष्ठा हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है।
जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनके चरणों की निष्ठा, उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास, उनकी आज्ञा का प्राण पल से पालन करना, ये उसके हृदय में उतर जाता है। स्वाभाविक उसके हृदय की ऐसी स्थिति होती है। वो अपने आराध्य देव को और आराध्य देव के प्रेमियों को छोड़ करके कुछ नहीं चाहता। आहा, उसके हृदय में एक ही बात है, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन। कोई हमारे प्रीतम की बात सुना दे, और प्रीतम की बात सुनाने वाला प्रीतम के समान या प्रीतम से भी अधिक प्यारा लगने लगता है, क्योंकि वो हमारे प्राण प्रीतम की वार्ता सुना रहा है। हमारे प्राण प्रीतम के प्रेम में वो हमें और उन्मत्त कर रहा है। बस दो ही जगह, प्राण प्रीतम और प्राण प्रीतम के प्रेमी जन। इसके अलावा समस्त लोकांतर, समस्त विषय भोगों से उसकी उपरति हो जाती है। घोर वैराग्य। हरि लगन में ऐसी स्थिति आ गई कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अब हरि भक्त और आराध्य देव के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसी देखो रसमय स्थिति आ गई। अब उसके हृदय में एक लालसा जागृत होती है, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, कैसे प्रभु के दर्शन करूं। हाय, कौन ऐसा है जो मुझे प्रभु से मिला दे। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। कोई भगवत प्रेम की बात सुना दे, कोई मुझे प्रिया प्रीतम से मिला दे, कोई मुझे प्रिया प्रीतम से मिल। हाहाकार मच जाता है उसके हृदय में। इसका नाम है लालसा। आहा, ये जब लालसा हृदय में जागृत होती है, तब फिर उसके हृदय में कोई और साधन पक्ष नहीं रह जाता। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो। आगम निगम पथ छाड़ी दियो है, भली भई सबरे जग जान्यो, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो। मात पिता की सीख न मानी, और तजी कुल कान्यो। व्यास दास प्रभु के मिलिवे बिनु। आहा, व्यास दास प्रभु के मिलिवे बिनु, काहि रुचे भोजन पान्यो, मेरो हरि नागर सो मन मान्यो। आहा, मेरा मन अब हरि नागर चतुर शिरोमणि सौंदर्य माधुर्य निधि श्री हरि से मन मान गया, राजी हो गया। मेरा मन आसक्त हो गया, ममता युक्त हो गया। अब तो हृदय में एक ही बात छा गई, कैसे मिले प्रभु। यह लालसा, एक ही लालसा हृदय में छा गई, कैसे मिले प्रभु। अब ना वो आगम की सुनता है, ना निगम की सुनता है, ना पुराणों की सुनता है। वो किसी की नहीं सुन रहा, रात दिन विकलता है। कोई उसे समझाए, अब कुछ समझ में नहीं आ रही। बस एक ही बात, कैसे हमें श्याम सुंदर मिले, कैसे प्रियाजू मिले। वैद्य संवरिया हो। मीरा की कहे पीर तभी मिटेगी जब वैद्य संवरिया हो। अब एक ही बात, प्रीतम मिले, कैसे मिले। आगम निगम पुराणों से उसे समझाया जाए, विधि विधान बताया जाए, शास्त्र के सिद्धांतों, अब कुछ नहीं सुहाई दे रहा। बस एक लालसा हृदय में, एक तड़पन, एक भारी व्याकुलता। संसार भरा है, बुरा है, अच्छा है, सब भूल गया। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार, भाई, परिवार, संबंधी,
सब उसे प्यार देते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसके हृदय में एक ही बात है, कोई मुझे प्रभु से मिला दे, कैसे मुझे प्रीतम मिल जाए। ये हृदय की व्याकुलता, कुल कहानी, परिवार का राग, मोह ममता, विषयों के भोगने की इच्छा, लोकांतर की चाह सब मिटा दी। बस एकमात्र हृदय में व्याकुलता। हरिराम व्यास जी कहते, प्रभु के मिलवे बिनु, बिना प्रभु के मिले न भोजन अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है, न कोई अच्छा लग रहा है, न लोकांतर, सब सूना नजर आ। ये लालसा 4 प्रकार की होती है। अपने आराध्य देव के प्रति तीव्र लालसा, मध्यम लालसा, मंद लालसा और अति मंद लालसा, ये 4 भेद बताए गए हैं लालसा के। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के बड़े दुख हैं। अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोग आदि से होने वाले दुखों को आध्यात्मिक, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात, भूकंप, दैव दुर्घटना आने वाले रोग आदि दुखों से आधिदैविक दुख, और दूसरे मनुष्य या भूत प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख को आदि भौतिक कहते हैं। ये 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक और आधिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख अनेक प्रकार के मानसिक चिंताएं, शारीरिक भयंकर असाध्य रोग आदि, और आधिदैविक अनावृष्टि अर्थात वर्षा ना होना, बहुत वर्षा होना, वज्रपात होना, बिजली गिरना, भूकंप होना, दैव से कोई दुर्घटना हो जाना, इस प्रकार के जो भयानक दुख हैं आधिदैविक है। और आदि भौतिक, दूसरे मनुष्यों के द्वारा पीड़ा पहुंचाए जाना या और भूत आदि प्राणियों से दुख पहुंचाना, ये सब आदि भौतिक। आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुखों से व्याकुल हो करके अब मुझे एकमात्र केवल भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसे संसार में नहीं रहना। विवेक जागृत हो गया, अब मुझे कोई भोग नहीं भोगना, इस झूठे शरीर संसार में नहीं फंसना, ऐसी अंदर प्रबल लालसा जागृत हो जाना तीव्र मुमुक्षा कहते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक दुखों से व्याकुल होकर के भगवान भी इशारा करते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, उसको वैराग्य हो जाता है, नहीं रहना ऐसे संसार में जहां इतना भय है, क्लेश है, अशांति है, महान दुख है। कहां चले? बोले प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति। प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति की प्रबल लालसा। अब कोई संग्रह परिग्रह भोगा शक्ति नहीं, क्योंकि जान गया वो साफ स्वाप्निक है, दुखमय है, क्लेशमय, अशांतिमय है। तीव्र मुमुक्षा, अब वो कहीं किसी भी विषय में सुख स्वीकार नहीं करता, कहीं सुख बुद्धि नहीं रही। अब ये लालसा उसके हृदय में ऐसी प्रकट हुई कि अब वो इष्ट के मिले बिना उसे चैन नहीं, इसे तीव्र लालसा कहते हैं। त्रिविध ताप अनुभव करने और सत परमार्थ वस्तु को विवेक से जानने के बाद मोक्ष के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए भोग त्याग करने की इच्छा में वो सोचता है कि संसार में रहना उचित है या संसार को त्याग देना उचित है। पता नहीं मैं त्याग कर रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, पता नहीं हमारा भरण पोषण होगा कि नहीं, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इस संसार का त्यागना ही ठीक है। इस तरह की जो बातों में फंसा रहता है, निर्णय नहीं कर पाता, उसे मध्यम लालसा कहते हैं। भगवत प्राप्ति की इच्छा होने पर भी यह समझना कि अभी बहुत समय, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जवान है, भोगों को भोगे, आगे चल करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे, या अभी चलो ये काम आगे आ गए हैं, समस्याएं निपटा ले फिर भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इस प्रकार की बुद्धि को मंद मुमुक्षा कहते हैं। और जिनके हृदय में बात, अरे खूब विषय भोगो, मनमानी आचरण करो, कभी भगवान मिल जाएंगे, जैसे राह चलते किसी को मणि मिल जाए,
ऐसे ही जिंदगी में कभी ऐसा तो होगा ही कि भगवान मिल जाएंगे। ऐसी जो लालसा करने वाले हैं वो बहुत अंतिम लालसा है, ये बहुत नीची कोटि की लालसा है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो तीव्र लालसा, फिर उनसे भी थोड़ा कम विवेक वाले मध्यम लालसा, फिर उनसे मंद लालसा, फिर ये अति मंद लालसा। कभी तो चलते फिरते कभी ऐसा हुआ भगवान मिल गए, लेकिन हम भोग नहीं छोड़ सकते, हम संसार में रचे पचे, कभी ऐसा हुआ, ये बात नहीं। यहां उस लालसा की बात हो रही है जो भगवत चरणारविंद के चिंतन के प्रभाव से ऐसी प्रकट हुई है, अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहुत जन्म की तपस्या और साधना के बाद जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वो भी भगवान के ध्यान की लालसा करते रहते। बड़े बड़े मुनिजन, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, शास्त्र स्वाध्याय से दृढ़ निश्चय हो गया है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का, और आपका साधन निरंतर चल रहा है, और आपके हृदय में ऐसी लालसा जागृत हो गई है कि अब मुझे प्रभु चाहिए, तो सावधान रहना, ये लालसा न मिटने पावे। बहुत जन्मों की समझ लो साधना सफल हो गई, भटकना सफल हो गया। यदि ये लालसा हृदय में जागृत हो गई कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम मिल जाए, प्रिय के मिलन की उत्कंठा से उन्मत्तता जागृत हो जाना। आहा, अब और खास बात, लालसा तो जागृत हो गई, लेकिन अब लालसा उन्मत्त रूप धारण करे, गाढ़ रूप धारण करे। चलते फिरते उठते बैठते पिय मूर्ति नयनन वसे तेहि रस रहाय समाय। अपने प्रीतम की रूप माधुरी में, अपने प्रीतम के मिलन उत्कंठा में, अपने प्रीतम के लीला चिंतन में डूबा हुआ, अश्रु प्रवाह करता हुआ मतवाला वो साधक रहता है। हर क्षण अद्भुत मस्ती रहती है। अपने प्रिय के मिलन की उत्कंठा में, उन्मत्तता में उसका एक एक क्षण जाता है। प्रिय की प्राप्ति के लिए वो तन मन धन धर्म कर्म सभी को त्याग कर देता है, सभी को समर्पित कर देता है। प्रीतम की प्राप्ति के लिए कुछ भी त्यागना पड़े उसको कभी सोच नहीं होता, उसको कभी इस विषय में विचार नहीं होता, उसको सब तुच्छ नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। वो अपने प्रीतम के मिलने के लिए में लालसा में सर्वस्व का त्याग करके, सर्वस्व को होम करके वो विकल होकर आगे बढ़ता है। वो प्रीतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं ताकता किंचित भी सत सत बाधा विघ्नों की ओर, दौर छूटता जहां बजाते मधुर बंसरी नंद किशोर। प्रीतम के मिलने के लिए उसके प्राण हाहाकार कर पड़ते हैं, प्राणों को हथेली पे लिए वो घूमता रहता है। ऐसे प्रेमी साधक प्राणों की संपूर्ण व्याकुलता, अनाद काल से हम अपने प्रीतम से बिछुड़ गए हैं, दरस बिन दुख न लागे नैन। लालसा में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, अद्भुत व्याकुलता उसके हृदय में है। वो प्राणों से व्याकुल है, अनाद काल से अपने प्रीतम से जिससे हम बिछुड़ गए हैं, वह एक झलक के लिए उसका लक्ष्य एक बार भर नेत्र अपने प्रीतम को देख लूं। प्रीतम को शीघ्र पाने के लिए उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे बांध के टूट जाने पर जल का प्लावन प्रवाह बड़े वेग से सारे प्रांत को बहा जाता है, कूड़ा करकट जो भी हुआ सबको बहा देता है, ऐसे ही भगवत लालसा हृदय में प्रकट हुई जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार को बहा देती है। वो केवल अपने प्रीतम के मिलने के लिए व्याकुल होकर दौड़ पड़ता है। उसके हृदय में एक लालसा रहती, बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है,
लता तले पड़ रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे है। सोना कर धर शीस भला, अति तकिया ख्याल न आवे है। ललित किशोरी नाम हरि का, जपी जपी मन सच पावे है। अब उसके वो अच्छे अच्छे महलों में रहना, कोमल वचनों को स्वीकार करना, स्वादिष्ट भोगों को भोग, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे प्रीतम मिले, इस व्याकुलता ने लोक परलोक के सारे सुखों की चाह को मिटा दिया। अब विलंब जनि करो लाडली, कृपा दृष्टि टुक हेरो। जमुना पुलिन गलिन गहबर की, बिचरू साझ सवेरो। निशिदिन निरखो जुगल माधुरी, रसिकन ते भट भेरो। ललित किशोरी तन मन आकुल, श्री बन चाहत बसेरो। हे लाडली जू, अब देर मत करो, कृपा करो, अब हमारे ऊपर ऐसा कृपा कटाक्ष करो कि आपके श्री वृंदावन का वास हो। वृंदावन की गलियों में आपको पुकारते हुए आपके ध्यान में उन्मत्त होकर विचरण करूं। अगर हमारा मिलन हो तो सिर्फ आपके प्रेमियों से, रसिक जनों से मिलन हो। हे करुणामयी किशोरी, अखंड श्रीधाम का वास हो। आपके अनुराग में विकल होकर के आपको पुकारूं, ऐसी कृपा करो। ये लालसा उपासक के हृदय में जब जागृत हो जाती है, अब किसी विषय की सामर्थ्य नहीं, किसी मान प्रतिष्ठा की सामर्थ्य नहीं कि उसे फिसला सके। सर्वोपरि वस्तु लालसा है। एक लालसा मन महधारू, बंसी बट कालिंदी तट, नट नागर नित्य निहारू। एक लालसा मन महधारू, मुरली तान मनोहर सुनी सुनी। आहा, मुरली तान मनोहर सुनी सुनी, तनु सुधि सकल बिसारू। छिन छिन निरखी झलक अंग अंगनी, पुलकित तनु मनवारू। एक लालसा मन महाधारू, रिझऊ श्याम मनाई गाई गुन, गुंजमाल गल डारू। परमानंद भूल सगरो जग, श्याम ही श्याम पुकारू। परमानंद भूल सगरो जग, श्याम ही श्याम पुकारू। एक लालसा मन महधारू। लालसा, मृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा, प्रभु के मिलन की लालसा, प्रीतम की वंशी ध्वनि सुनने की लालसा, प्राण प्यारे युगल सरकार की गलबहियां दिए हुए रूप माधुरी के दर्शन की लालसा। ये लालसा जिसके हृदय में जागृत हो गई, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। इसलिए लक्ष्य की स्थिरता और निरंतरता, दो पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य की स्थिरता और निरंतरता, उन्हीं का नाम गान, उन्हीं की लीला का गायन श्रवण, उन्हीं के श्री चरणों का चिंतन, उन्हीं के प्रेमी जनों से मिलने से आराध्य देव में परम स्थिरता, आराध्य देव में परम लालसा जागृत हो जाती। कैसे मैं प्रीतम को मिलूं, कैसे मैं प्रीतम को देखूं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस जीवन की एक महामहिमामयी स्थिति प्राप्त करो, प्रभु के मिलन की प्रबल लालसा। मृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।